कुछ भी नहीं बनता है भाई। ड्रग लेके सिर्फ हेलुसिनेट करते हैं लोग। मतलब क्या करता है वो, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको वो टेम्पोररीली मतलब इम्यून कर देता है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तो आपका सामने कोई आम इंसान जा रहा है, आपको दिखेगा कोई मतलब कोई जानवर जा रहा है। बहुत बार होता है ऐसे ड्रग यूजर्स को। तो क्योंकि ये सब होता रहता है तो उसको सामने नॉर्मल कुछ दिखता ही नहीं। ये सामने समंदर को वो अपना घर का गार्डन समझेगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सामने मतलब बिल्डिंग के टॉप पे जाके उसको लगा है सामने आसमान नहीं है जमीन है, वो चलता गया है और फिर 7-8 माले से कूद के नीचे गिर गया है। तो यही वो कुछ नहीं करता। वो जो होता है ये अल्कोहल या कोई भी ड्रग से टेम्पोररीली एक दिमाग को किक लगती है। वो बहुत एड्रेनलिन रश कर देता है, आपको मतलब गर्म लगने लगता है, आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं क्योंकि आपको नर्व को एक्साइट कर देता है। और वो जब उसका इफेक्ट सबसाइड कर जाएगा आपको फिर से नॉर्मल लगने लगेगा। उसके वजह से किसी का कुछ नहीं बढ़ता। एक कुछ मेडिकल कॉलेजों में एक ट्रेडिशन होता था पहले कि ये लोग कुछ ड्रग्स लेते थे कि कंसंट्रेशन बढ़ता है। वो भी देखा गया है कुछ नहीं बढ़ता। वो आपको क्या करता है, डिप्रेसेंट्स जो होते हैं, कुछ ड्रग्स को डिप्रेसेंट्स बोलते हैं, वो आपको थोड़ा थका देते हैं। तो थका देते हैं मतलब आप कहीं जा नहीं पा रहे। आप मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं तो आप थके हुए हैं, मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, तो आप तो वैसे ही चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो बिना पढ़ के और जाएंगे कहाँ। तो उस लॉजिक से कहा जाता था कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन वो असल में कुछ नहीं, वो सिर्फ ड्रग्स का इफेक्ट है। और एक और मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि जो किसी हद तक सच है, बुरा नहीं है, कि ड्रग्स जब जो आदमी लेना शुरू करे उसका कोई वापसी नहीं है। ये गलत बात है। ये सही है कि ड्रग्स का अगर आप ज्यादातर लेते रहेंगे, खास करके मेथाम्फेटामाइन, कोकेन, हेरोइन, ये सब, ये आपको लॉन्ग टर्म लेते लेते आपका नर्वस सिस्टम डैमेज कर देगा, एकदम बहुत ज्यादातर डैमेज कर देगा। तो जो लोग हेरोइन और मेथ यूज करते हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म यूजर्स हो या कैनबीज भी, मारिजुआना जिसे कहते हैं, वो अगर मतलब 8-10 साल तक यूज करते रहे तो उसके बाद वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। मतलब बॉडी उन पे इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि जैसे आप छोड़ोगे उस बॉडी को, वो नर्व, क्योंकि नर्वस सिस्टम उसका फेल हो चुका है, आपको नॉर्मली काम ही करना बंद कर दिया है, उसको बस ड्रग मिलेगा तब वो एक्टिव होगा। क्योंकि ज्यादातर ड्रग्स डिप्रेसेंट्स होते हैं, मतलब वो आदमी को थका देते हैं, आदमी को नर्व को रिलैक्स करते हैं, तो नर्व नॉर्मली सिग्नल ही नहीं ले पाएगा किसी चीज का। तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जो ड्रग अब्यूजर मतलब ड्रग एडिक्ट जो है, उनको आप बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाथ में काट दे रहे हैं चाकू छुरी से, उनको फीलिंग ही नहीं है, जबकि उनका खून बह जा रहा है, कोई इंटरनल डैमेज हो चुका है, लेकिन उनका कुछ फीलिंग नहीं, क्योंकि नर्व काम करना बंद कर दिया। और नर्व काम करना बंद कर दिया तो उसका दिमाग में जा ही नहीं रहा है कि ये सब हो रहा है। तो ये सब हम लोग को करना है क्या? इतना ढीमा क्यों बोल रहे हो भाई? तो पहली बात तो यह है कि सब इलीगल है। कानून क्या है वो आपको गूगल करने पर भी मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे देश में जो है, एक मोटा बात बता दूं, एनडीपीएस मतलब ड्रग्स के केसों में बेल मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। नया एक लॉ आया है, उस लॉ तो पहले था, उसका एक अमेंडमेंट आया है। उस हिसाब से ड्रग्स केसेस में अगर ज्यादा पैमाने पर मिले तो आपको उस केस में मतलब एंड में अक्विटल तो छोड़ ही दीजिए, जमानत आपको तभी मिलेगा। आपके नजरिए में ड्रग्स क्या है? कोई भी सॉरी एडिक्टिव मेडिसिन, ओके। कोई और? एनीवन एल्स? अल्कोहल, ठीक है। एनीवन एल्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स को मतलब 2 तरह की चीजें होती है। एक जिसको हम दवा कहते हैं, जैसे एडिक्टिव मेडिसिन बोले, जैसे कफ सिरप मान लीजिए। कफ सिरप तो एक मेडिसिन है, उसका मेडिसिनल वैल्यू है, उससे बहुत तकलीफें कम होती है, लेकिन उसको अगर आप ज्यादा मात्रा में लेना शुरू करें तो उसका लत लग जाती है, उसका एडिक्शन आ जाता है। और कुछ चीजें होती हैं जो प्योरली एडिक्टिव है, जैसे हेरोइन, कोकेन, मेथाम्फेटामाइन, ये सब, इनका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, ये लेके किसी का कोई डिजीज ठीक नहीं होता।
ये सिर्फ इसी के लिए बना है। तो अब हमारे यहाँ पे दोनों तरह के चलते हैं। एक मिनट, हाँ, तो ये बहुत तरह के सब्सटेंसेस है जो मतलब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है, स्टिमुलेंट्स है जैसे कोकेन और कैफीन है। कोकेन आपको तो दवा में कुछ कुछ कभी कभार मिलता है। कैफीन आप सबको पता है कॉफी में और कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं। एम्फेटामाइन कुछ कुछ दवा में होते हैं। मेथाम्फेटामाइन उसी का एक आगे प्रोसेस किया हुआ एडवांस मटेरियल है जो नशे में यूज किया जाता है। आप कुछ लोग को पता होगा, 2 महीना पहले की बात है ना, हाँ, 2 महीना पहले अंडमान में यहाँ पे पुलिस ने एक ड्रग बस्ट किया था। वो 6000 टन मेथाम्फेटामाइन था। आपको अंदाजा है वो कितने प्राइस का था? 2000 करोड़। किसी ने कहा, एक और कोई और? मैं 5 आंसर लेता हूं फिर जवाब बताऊंगा। 1 2000 करोड़, 2 26,000 करोड़, 3 35,000 करोड़, 4 4 5 को जल्दी जल्दी बताओ भाई, कितना? 100 करोड़। अच्छा, 5 लास्ट मिलियंस में 5, चलो ठीक है। 100 करोड़ किसने बताया? 100 करोड़ किसने बताया भाई? अच्छा, तुम्हारा आंसर गलत है भाई, वो 35,000 करोड़ का था। वो एशिया का हिस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रग बस्ट है। दुनिया की 30 देशों की जो सारे ईयर के बजट हैं उसका 600 गुना है वो। तो आप सोचो ये ड्रग कितने बड़े पैमाने का एक प्रॉब्लम है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों है? बहुत सारे मिथ है ड्रग्स को लेके। पहला एक मिथ है कि ड्रग लेके मतलब कुछ कुछ ये अपना फिल्मों में, किताबों में ये स्टार लोग दिखाते हैं कि ड्रग्स लेके बड़ा रॉक स्टार बन गया, ये फिल्म स्टार ड्रग